एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आम्रपाली ग्रुप से जुड़े मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। बिचौलिए मोहिंदर सिंह के 7 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मोहिंदर के चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां पर ईडी का छापा पड़ा है। लखनऊ, कानपुर, अमेठी के 7 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने यह छापा मारा है। कटघरे में नोएडा अथॉरिटी के कई बड़े अफसर भी हैं। नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी मनोज राय यशपाल पर आरोप है। आम्रपाली ग्रुप को जमीन मुहैया कराने का आरोप है और बिचौलिए मोहिंदर की मदद से जमीन मुहैया करवाई गई थी। आम्रपाली पर 4000 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। बकाये के बावजूद जमीन का लीज रिन्यू करते रहे। तो एबीपी गंगा के कुछ सवाल भी हैं कि आखिर 4000 करोड़ के बकाये के बावजूद जमीन का आवंटन कैसे कर दिया गया। आरोपी मोहिंदर सिंह के मददगार अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल यह भी है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मोहिंदर सिंह का कनेक्शन आखिर क्या है और बकाया वसूलने के बजाय जमीन की लीज रिन्यू कैसे होती रही। नोएडा प्राधिकरण के किन किन अधिकारियों से मोहिंदर की मिली भगत है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, किस तरीके की जानकारी मिल रही है इन छापेमारियों को लेकर? देखिए, 4000 करोड़ का मामला था, आम्रपाली पे ड्यू था। बावजूद इसके अनड्यू फेवर किया गया आम्रपाली ग्रुप को और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मोहिंदर सिंह जो एक आईएएस अधिकारी का बेटा है, उसके साथ संलिप्तता बताई जा रही है। मनोज राय जो तत्कालीन ओएसडी नोएडा अथॉरिटी थे, यशपाल ओएसडी नोएडा अथॉरिटी, रविंद्र सिंह तोंगड़ जनरल मैनेजर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, अरविंद मोहन सिंह जनरल मैनेजर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और विवेक गोयल जनरल मैनेजर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और शैलेंद्र जो एजीएम नोएडा अथॉरिटी थे, इन सारे अधिकारियों की संलिप्तता बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मोहिंदर सिंह से संबंधित जो ठिकाने हैं, उससे 7 ठिकानों पर छापेमारी की है ईडी ने। और ये जो जगह है, अमेठी है, वो लखनऊ है, कानपुर है और तमाम ऐसे जो उनकी बेनामी संपत्ति है और जो ऑफिसेज हैं, वहाँ छापेमारी ईडी ने की है और लखनऊ की टीम ने की है ईडी ने। और मामला ये बताया जा रहा है कि आम्रपाली ग्रुप को इन लोगों ने अनड्यू फेवर किया। बावजूद इसके 4000 करोड़ रुपए उसके ऊपर लोगों की देनदारी थी। वो एक तरह से फ्रॉड कंपनी हो चुकी थी। बावजूद उसके लैंड एक्विजिशन में, उसके लैंड को देने में और तमाम तरह के अनड्यू फेवर करने में इन अधिकारियों और मोहिंदर सिंह का और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनका संलिप्तता थी और इसी के मद्देनजर ये छापेमारी की गई। बिल्कुल, लेकिन सवाल वीरेश जी ये भी उठता है कि जिन अफसरों ने मदद की उन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया, किन लोगों ने बचाया और क्या अब मुश्किलें बढ़ेंगी उनकी? जाहिर सी बात है, अगर ईडी के दायरे में इनके नाम हैं, मनोज राय, यशपाल और रविंद्र सिंह तोगड़, ये सारे अधिकारियों के अगर ईडी के उसमें नाम है तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल इनके ऊपर भी फंदा कसेगा, क्योंकि ईडी की जो कार्यवाही है उसमें इनके नाम है और ऐसे में अब इनकी भी सामत है कि इनके ऊपर भी कभी भी कार्यवाही की जा सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आम्रपाली ग्रुप से जुड़े हुए मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है। बिचौलिए मोहिंदर सिंह के 7 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मोहिंदर के चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां भी ईडी का छापा पड़ा है। लखनऊ, कानपुर, अमेठी में 7 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने छापा मारा है और कटघरे में नोएडा अथॉरिटी के कई बड़े अफसर हैं। नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी मनोज राय यशपाल पर आरोप है। आम्रपाली ग्रुप को जमीन मुहैया कराने का आरोप और बिचौलिए मोहिंदर की मदद से ये जमीन मुहैया कराई गई थी। तो एबीपी गंगा कुछ सवाल भी उठा रहा है और सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। सवाल ये कि 4000 करोड़ के बकाये के बावजूद जमीन का आवंटन कैसे हुआ। आरोपी मोहिंदर सिंह के मददगार अफसरों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मोहिंदर सिंह का कनेक्शन क्या है। बकाया वसूलने के बजाय जमीन की लीज रिन्यू कैसे होती रही। और सवाल यह भी है कि नोएडा प्राधिकरण के किन किन अधिकारियों से मोहिंदर की मिलीभगत है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, ये जो तमाम कनेक्शन खंगाले जाएंगे तो क्या कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं, इसकी भी आशंका है? देखिए, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, काजल की कोठरी मानी जाती है और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं
जिनके नाम जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, जो इस तरह जो लोगों से मिलते हैं और या जो भी अथॉरिटीज के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि ये बहुत बड़ा रैकेट काम करता रहा है। अधिकारियों की संलिप्तता की वजह से हजारों एकड़ लैंड बेच दी गई नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को। तमाम बिल्डरों को औने पौने दाम में दिया गया, अनड्यू फेवर किया गया। एक एक नोएडा अथॉरिटी का बाबू और चपरासी तक करोड़पति बन गया। ये सभी लोग जानते हैं। काजल की कोठरी नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रही है। जो भी उत्तर प्रदेश में नोएडा के बारे में जानता है, ग्रेटर नोएडा के बारे में जानता है, उसे ये पता है कि पिछली सरकारों में किस तरीके से आपने देखा होगा कि जो नोएडा एक्सटेंशन का मामला था, उसमें भी हजारों करोड़ रुपए अधिकारी खा गए। जो ग्राहक हैं, जो लोग फ्लैट के बायर्स हैं, उनके साथ किस तरीके से धोखाधड़ी की गई बिल्डरों के साथ मिलकर। आम्रपाली का जो उत्कर्ष आप देख रहे हैं, ये उसी धोखाधड़ी का नतीजा है। और उसका नतीजा ये है कि इन सारे लोगों ने, जो बायर्स हैं, जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं, उनको धोखा दिया है। और धोखे का ही वजह है कि हजारों फ्लैट बनाकर बायर्स वहां फंसे हुए हैं और आम्रपाली दिवालिया घोषित हो गया। और सभी लोग पता है, इसमें बड़े बड़े नाम आएंगे, बड़े राजनीतिक दल हैं, बड़े अधिकारियों के भी संपर्क हैं। और जो आम्रपाली का मालिक अनिल शर्मा, वो तो जेडीयू से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। तो बड़ी मछलियां हैं। अभी तो ये छोटे नाम हैं, और भी बड़े नाम आएंगे। तमाम वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के भी नाम आएंगे, जो उस समय तत्कालीन सीईओ थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे, और साथ ही साथ जो बड़े उच्च अधिकारी थे, उन सभी की संलिप्तता है। और यही वजह है कि जो लूट मची हुई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जो लूट थी, लूटने वालों को अब पकड़ लिया जाएगा और वो अब कानून के शिकंजे में कसे जाएंगे। बिल्कुल। और वीरेश जी, ये वाकई हैरान करने वाली तस्वीर है कि जिन लोगों को इस लूट से बचाना था, उन्होंने लूट को संरक्षण दिया। बड़ी खलबली होगी सीडी की छापेमारी के बाद। जाहिर सी बात है, मैं जैसा कि अवधेश पहले बता रहा था कि ये एक कड़ी है। अब जब ये मामला सामने आएगा तो बहुत सारे लोगों की संलिप्तता होगी और बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनके बड़े बड़े फ्लैट आम्रपाली में हैं। मैं खुद जानता हूं इस मामले को लेकर कि आम्रपाली ने बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ओबलाइज किया है, औने पौने दाम पर उन्हें फ्लैट दिया है, इसी धोखाधड़ी को करने के लिए कि उसमें वो शामिल रहे। बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें फ्लैट दिया गया है। इसकी जानकारी सोर्सेज से भी है। और आम्रपाली ग्रुप ने जो कारनामे किए हैं, आम जनमानस में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो कारनामा है, इन अधिकारियों का कारनामा है, वो सभी लोगों को जानकारी है जो नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बारे में जानते हैं, जो वहाँ की मिलीभगत के बारे में जानते हैं। उन्हें पता है कि अधिकारियों ने किस रूप में काम किया है और आम्रपाली किस तरीके से दिन रात आगे बढ़ता गया और किस रूप में उसका रुख रहा है। ये सभी को पता है कि वो उसका किस तरह से विकास हुआ है, अनिल शर्मा और आम्रपाली ग्रुप का कैसे विकास हुआ है, ये सभी को पता है। और साथ ही साथ ये केवल आम्रपाली ग्रुप का मामला नहीं है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत हम देखें, जो बिल्डर से मिलकर अधिकारियों का की मिलीभगत, बड़े वहाँ रसूखदार लोगों के मिलीभगत की वजह से जो बायर्स हैं उनके साथ बहुत धोखाधड़ी हुआ। और यही वजह है कि आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बहुत ही खस्ताहाल स्थिति में है, क्योंकि उसे अधिकारियों ने लूट लिया। बिल्कुल लूट लिया और ये लोग तो बनते रहे, लेकिन जो आम बायर्स थे वो बर्बाद हो गए इस पूरे गठजोड़ के चलते। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो कई अहम सवाल उठते हैं। सवाल ये कि 4000 करोड़ के बकाये के बावजूद जमीन का आवंटन कैसे हुआ? आरोपी मोहिंदर सिंह के मददगार अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर किसकी रहमत बरस रही थी इन पर? नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मोहिंदर सिंह के क्या कनेक्शन है? सवाल यह भी है कि बकाया वसूलने के बजाय जमीन की लीज रिन्यू कैसे होती रही और नोएडा प्राधिकरण के किन किन अधिकारियों से मोहिंदर की मिलीभगत है? और ये उम्मीद की जा सकती है कि जब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया है तो आने वाले वक्त में इन सवालों के जवाब मिलेंगे और ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से लुटेरे थे जो सफेद चादर में अपने चेहरे को ढके हुए थे, लेकिन उन्होंने उन सारे लोगों को ठगा जिन पर
जिम्मेदारी थी जनता को बचाने की, वो जनता के लुटेरों का साथ दे रहे थे। तो बड़ी खबर आम्रपाली ग्रुप से जुड़ी हुई है। ईडी की कार्रवाई हो रही है। बिचौलिए मोहिंदर सिंह के 7 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मोहिंदर के चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां भी ईडी का छापा पड़ा है। लखनऊ, कानपुर, अमेठी में 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने छापेमारी की है। कटघरे में नोएडा अथॉरिटी के कई बड़े अफसर आए हैं। नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी मनोज राय यशपाल पर आरोप है और आम्रपाली ग्रुप को जमीन मुहैया कराने का आरोप लगा है। बिचौलिए मोहिंदर की मदद से यह जमीन मुहैया कराई गई। आम्रपाली पर 4000 करोड़ की ज्यादा देनदारी थी, लेकिन बावजूद इसके जमीन का लीज रिन्यू करते रहे।